साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे, क्या आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते हैं? यदि आपके मन में ऐसी फीलिंग है तो हम इस पर आज बात करेंगे और इसके आज समाधान भी ढूंढेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते हैं तो इसका समाधान आज हमने ढूंढना है। आखिर क्या वजह है कि पति परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर नहीं बन पाते हैं, प्यार नहीं कर पाते हैं? आखिर क्यों? और इसका समाधान क्या होना चाहिए, उपाय क्या होना चाहिए? धार्मिक क्षेत्र में इसके अलग उपाय हैं। यदि हम ज्योतिष शास्त्र में बात करें तो वहाँ पर अलग है। यदि कोई मंगलिक होता है या मंगल यदि किसी का बुरा होता है तो ऐसा होता है। राहु, बुध कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनमें प्यार की कमी हो जाती है। 7वें घर में यदि सूर्य बैठे हों तब भी ऐसा होता है। परंतु हम कुछ आध्यात्मिक बातें भी करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए कि ऐसा ना हो और हमें भरपूर प्यार मिले। आपके पति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, हमें कुछ ऐसा करना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम बात करेंगे कि होता क्या है। होता ये है कि पति पत्नी से प्रेम कम करते हैं या समय ज़्यादा नहीं दे पाते हैं तो पत्नी कुछ नाराज हो जाती है, कुछ रुष्ट हो जाती है और ऐसा लगने लगता है कि हमें बहुत इग्नोर किया जा रहा है, प्यार नहीं किया जा रहा है। एक्चुअल में कुछ एक बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जो पति सारा दिन घर के बाहर काम करता है वह घर आने के लिए इंतजार कर रहा होता है कि कब घर जाए और आराम करे। दूसरी तरफ जो पत्नी पूरा दिन घर में रहकर काम करती है वह इंतजार कर रही होती है कि कब पति आए और उन्हें थोड़ा सा बाहर घुमाएं, थोड़ी आउटिंग हो जाए। अब यदि दोनों इस बात पर ध्यान दें तो एक समस्या का निवारण हो सकता है। यानी कभी कभी घूमने जाएं और अधिकतर पति की सेवा घर में करें और उन्हें आराम भी करने दें और पति भी सोचें कि पत्नी सुबह की घर बैठी है, इसको भी घुमाना है। तो मैं समझता हूं कि एक बात का निवारण तो हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से टोटके, ऐसे कौन से उपाय हम करें कि पति हमारी तरफ खिंचे चले आए। बहुत सी बहनें, बहुत सी माताएं, बहुत सी मेरी बेटियां मुझे फ़ोन करती हैं कि बहुत परेशान हैं, उनके पति उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, पूछते नहीं हैं, बहुत परेशान हैं। ऐसा मेरे को बहुत सारी फ़ोन आते हैं, कॉल्स आती हैं, तो मैं बात करता रहता हूं। तो आज मैं कुछ टोटके बताने वाला हूं आपको। यदि आपको लगता है कि आपके पति आपसे कुछ दूर दूर रहते हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, तो आपने यदि वो सुबह चाय या दूध कुछ भी लेते हैं, लिक्विड जूस लेते हैं, चाय लेते हैं, दूध लेते हैं, कोल्ड कॉफ़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं, आप उसमें उस पूरे सामान में जो भी सामान डालते हैं, जैसे चीनी डालते हैं, यदि कॉफ़ी लेते हैं तो कॉफ़ी डालते हैं, यदि नींबू पानी लेते हैं तो चीनी और नींबू डालते हैं। आप उन दोनों चीज़ों को हाथ में लेकर 108 बार अपने परमात्मा का नाम सिमरन करेंगे। लेकिन उस समय नहीं, एक दिन पहले शाम को 6 बजे के बाद, यानी सूर्यास्त के बाद आप 108 बार नाम सिमरन कीजिए, 108 बार परमात्मा का। और फिर मुट्ठी बंद रखनी है, ऐसे जैसे मैंने रखी है, ये देखिए, ऐसे मुट्ठी बंद करके आंखें बंद कर लेनी है और परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि उनके प्रति, आपके प्रति का प्रेम बढ़े। यानी आपके प्रति आपके पति का प्रेम बढ़े, वह आपका ध्यान रखें,
और बहुत प्रेम करें, और फिर सुबह आपने उसी सामान को मिक्स करके पति को पिला देना है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई वशीकरण नहीं है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन का खेल है। ये दुनिया 2 वाइब्रेशन पर जीती है। तो हम पॉजिटिव वाइब्रेशन को पकड़कर अपने पति को अपने प्रेम जाल में फंसा लेंगे। यानी हम कोई वशीकरण नहीं कर रहे, हम सिर्फ भक्ति कर रहे हैं और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। अब आइए उनके कपड़ों पर, जो उनके कपड़े हैं उन पर हाथ फेरते हुए, ऐसे जैसे कपड़े हैं पड़े हुए प्रेस होकर आए हैं, उन पर ऐसे हाथ घुमाते हुए आप पाठ करेंगे। यहाँ भी कम से कम 108 बार यादा करें तो बहुत अच्छा है। वह कपड़े वो पहनेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक खाने की वस्तु पर आप करें। इससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आपसे जुड़ी हुई है आपके पति में जाएगी और उनका ध्यान बार बार आपकी तरफ आएगा। इससे प्यार बढ़ेगा और वह आपकी तरफ ध्यान देने लगेंगे। ऐसा होता है, जैसे आप एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें चम्मच डाल दीजिए, चम्मच पर आप पाठ करते जाइए, पाठ करते जाइए, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन उसमें जाएगी। जब आप अपने पति को पिलाएंगे तो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन उनके अंदर जाएगी, और जब उनके अंदर जाएगी तो उनका ध्यान आपकी तरफ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, 5 लौंग 2 इलायची, 5 लौंग 2 इलायची और 4 कपूर के टुकड़े, 4 कपूर के टुकड़े। ऐसे ही यदि पति ले ले तो पत्नी, पति ले ले, पत्नी ले ले तो पति, दोनों एक दूसरे के यदि डाल दें और सुबह उनको जला दिया जाए घर में, तो पति पत्नी का प्रेम बहुत बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा गहरा प्यार हो जाएगा। वैसे पति आपसे कितना प्यार करते हैं ये आपके हाथ में है। बहुत आसान सिस्टम है, प्यार के बदले प्यार। अब आप कहेंगे कि हम प्यार करते हैं लेकिन हमें इग्नोर किया जाता है, हमारी जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता, या पति महोदय तो बाहर किसी औरत के पीछे घूम रहे हैं। जिन बहनों के पति किसी दूसरी औरत के पीछे घूमते हैं, उनको चाहिए कि प्रत्येक वस्तु पर पाठ करें। जैसे खाना पीना, भुजिया, मूंगफली, दूध, चाय, पानी, सब में पाठ करके एक ही बात मांगे कि हे प्रभु मेरे पति सिर्फ मेरे होकर रह जाएं। तो आप देखेंगे कि आपके पति सिर्फ आपके होकर रह जाएंगे। आप जिस गुरु, जिस परमात्मा को चाहते हैं, पाठ करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, यदि आप उनको राखी बांधना शुरू कर दें और राखी वाले दिन उपहार स्वरूप सिर्फ इतना ही मांगे कि आपके पति सिर्फ आपके होकर रह जाएं, तो आपको मिल जाएगा। यदि आप यह भी प्रयोग करके देखिए कि आपके पति सिर्फ आपके होकर रह जाएंगे, राखी वाले दिन ये प्रयोग आप कर सकते हैं। राखी लीजिए, 11 माला कीजिए, जिस परमात्मा को भी बांधनी है, एक ही, सिर्फ एक, ये नहीं 15 भगवानों को बांध दो आप, ताकि मुश्किल में कोई भी ना आए। एक, मात्र एक पूरा पाठ कीजिए, पाठ करके उनको बांधिए और बांधकर आंखें बंद करके जोत जलाकर मांगिए कि हे प्रभु आज से आप मेरे भाई हुए, मेरे लिए मेरे पति का प्यार बढ़ा दीजिए और मैं बाहर कहीं किसी औरत के पीछे ना जाएं, मेरी परवाह करें। तो देखिए कैसे ये प्रयोग काम करता है, बहुत तेजी से। और मैं समझता हूं कि राखी का इंतजार भी ना करें, यदि पहले भी बांध दे तो चलेगा, हो जाएगा आपका काम। और राखी बंदी रहनी चाहिए, राखी उतर गई सिलसिला खत्म। ये एक, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन है तो इसलिए राखी वहीं पर ही रहनी चाहिए। तो अब यदि आपके पति तिलक लगाते हैं, जैसे ये मैंने लगाया है, वैसे आपको बता दूं ये मेरा तिलक टाटू है, परमानेंट तिलक है ये। तो यदि आपने तिलक लगाते हैं तो उस तिलक पर भी पाठ कीजिए। मैं आगे बताऊंगा कि अगरबत्ती कैसे जलानी है, लोग ऐसे ही जला देते हैं, जोत कैसे जलानी है, ये सब मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप अगरबत्ती जलाएंगे, जैसे मैं बताऊंगा, तो वो एक जबरदस्त प्रयोग हो जाएगा जो आपके घर को पूरी सुख शांति से बांध देगा। यानी हम अगरबत्ती जलाते हैं, यदि 1% वाइब्रेशन आती है तो मैं जैसे बताऊंगा उससे 1000 गुना वाइब्रेशन आएगी। तो हमने क्या करना है
ये जो मैंने जो प्रयोग आपको बताए हैं वो करने हैं। एक प्रयोग और कीजिए, जिनके पति ज़्यादा तंग करते हैं, कहना बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन शराब ना पीते हो, जिनके पति शराब पीते हैं, वो जो मैं अभी प्रयोग बताने वाला हूँ वो ना करें। 2 लौंग ले लें, रात को जब वो मतलब जिस जगह वो सोते हैं उनके सर के नीचे आने चाहिए, चाहे पिल्लों के नीचे या गद्दे के नीचे रख दें। सुबह वो दोनों लौंग एक कपूर की टिकिया के साथ जला दें, तो इससे आपके पति आपसे बहुत प्रेम करने लगेंगे। ये प्रयोग करते रहना है, एक दिन में नहीं हो जाएगा, सब करते रहना है। और जब जलाना है तो फिर 108 बार पाठ करना है। तो ये प्रयोग जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी निकटता बढ़ती जा रही है। सिंपल से प्रयोग मैंने बताए थे कि एक नारियल लीजिए, एक मंगलवार जैसे रखा है, अगले मंगलवार तक रोजाना उस पर 11 माला जाप कीजिए, फिर उसको उठा लीजिए, फोड़िए, सभी को खिलाइए, खुद भी खाइए। रोजाना जब जाप करना है 11 माला का, तो रोजाना मांगिए कि हे प्रभु मेरे पति का प्रेम मेरे प्रति बढ़ जाए। तो देखिए कि कैसे कुछ ही हफ्तों में आपके पति आपके होकर रह जाएंगे। आप लोग पंडितों के पीछे भागते हो, ओझा तांत्रिकों के पीछे भागते हो, हमारे पति का वशीकरण कर दो, वशीकरण कर दो। अरे आपसे ज्यादा ताकत किस में है? एक औरत से ज्यादा ताकत किसी में नहीं है। यदि औरत चाहे तो अपने पति को ऐसे चुटकी बजाते हुए वशीकरण कर सकती है पाठ के द्वारा। ये पाठ का वशीकरण है, ये प्रेम का वशीकरण है। ऐसे ही आप अपने बच्चों का वशीकरण भी कर सकते हैं, माँ बाप का भी कर सकते हैं, बहन भाई का भी कर सकते हैं। सभी आपसे प्रेम करने लगेंगे। आप अपना प्रेम सिर्फ बातों में नहीं, खाने में डालकर उनको खिलाइए, कपड़ों में डालकर खिलाइए, बिस्तरे पर हाथ फेर कर वहां पाठ कीजिए, वो दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। कहते हैं जब परमात्मा ने इंसान से स्वर्ग छीना तो उसे औरत दे दी कि जाओ तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग। अब आप देख लीजिए, जो छड़े हैं उनके घर जाकर देखिए, बिखरे पड़े होंगे, कहीं बर्तन पड़े हैं, कहीं गंदगी पड़ी है, कुछ एक को छोड़कर बाकी सबका तो यही हाल है। हमारी श्रीमती जी भी कहीं चली जाए तो ऐसा ही हाल हो जाता है। लेकिन जिनके घरों में औरत रहती है वहां सब पर सब कुछ ऐसे अपनी अपनी जगह होता है। टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे दूध मिलता है, टाइम पे चाय मिलती है, टाइम पे सोना मिलता है, बिस्तर लगा लगाया मिलता है। तो ये स्वर्ग है जो परमात्मा ने हमें दिया है। हमने इस स्वर्ग की इज्जत करनी है, प्यार करना है। यदि आप अपने पति को खुश रखना चाहती हैं तो आप थोड़ा सा पाठ अवश्य करें। यदि आप पाठ कभी नहीं भी करती हैं तो करके देखिए, एक बार मेरा कहना मान के देखिए, नारियल वाला उपाय ही करके देख लीजिए, फिर देखिए कैसे आपके पति आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। उनका पर्स हाथ में लीजिए, उस पर पाठ कर दीजिए, उनका पेन लीजिए, उस पर कर दीजिए, उनका ऐसे मोबाइल लीजिए, उस पर पाठ कर दीजिए। तो देखिए जब आप ये सब कुछ करते हैं तो कैसे वो आपके आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि उनकी प्रत्येक वस्तु पर जब आपने पाठ किया होगा, मतलब ये सब कैसे कार्य करता है मैं आपको बता दूं। ये दुनिया 2 वाइब्रेशन पर जीती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब आप पाठ करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट आपके साथ, जैसे हम कॉल रिसीव करते हैं तो कॉल हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है, ऐसे ही जिस वस्तु पर हम पाठ करते हैं उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे साथ एक्टिवेट हो गई। अब जब हम प्रत्येक उनकी वस्तु पर पाठ कर देंगे तो जब जब वो उस वस्तु का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे साथ जुड़ी हुई पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको मिलेगी, जिससे उनको हमारी याद आएगी। कहते हैं ना, कोसों मील दूर कोई व्यक्ति किसी को प्रेम से याद करता है तो इधर पता चल जाता है, दिल में कुछ होने लगता है। कई बार आपका कोई अपना प्रेमी प्रिय रिश्तेदार बहुत दूर बीमार होता है तो आपको यहाँ घबराहट होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेशन होती है जो आपकी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो जब आप अपनी वाइब्रेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने पति के साथ जोड़ देंगे तो वह आपसे दूर रह ही नहीं पाएंगे। इतना प्यार करेंगे, जिधर भी जाएंगे आपको साथ लेकर जाएंगे।
सिर्फ आपने अपनी वाइब्रेशन के साथ उनको जोड़ना है। उनकी टाई से लेके जुराब तक आप प्रत्येक वस्तु पर पाठ कर दीजिए। पेन, टाई, कलम, पर्स, कुर्ता पजामा, पैंट, कमीज, अंडरवियर, बनियान, सब पर। खाना जो आप टिफिन देते हैं उस पर। फिर देखिए कि हर एक वस्तु आपकी याद उनको दिलाएगी। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। आज किया और कल मेरे को फोन कर दिया, वो स्वामी जी आपने तो बोला था, हुआ ही कुछ नहीं। ये प्रोसेस धीमे होते हैं, परंतु सक्सेस रेशो 101% बल्कि 1100% है। प्रोसेस धीमे है परंतु कार्य अवश्य होता है। करके देखिए, मेरे कहने पर एक बार करके देखिए आप, तो फिर देखिए कि कैसे आपके पति आपके हो जाते हैं। तो ये था पति को हम कैसे अपना बनाएं, कैसे प्यार पाएं। तो अब हम अपनी बात थोड़ी सी कर लें कि आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ डालने वाले हैं। बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी भक्ति, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी ज्योतिष से संबंधित यानी आपकी जन्म पत्री से संबंधित बहुत कुछ। ग्रहों को कैसे शांत करें, सुख कैसे पाएं, जिन लोगों का वीजा नहीं लग रहा वीजा कैसे लगवाएं, बाहर कैसे जाएं, यादा नंबर कैसे लें, पढ़ाई कैसे करें, अमीर कैसे बने। आज हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, तो मेरे पास बहुत फार्मूले हैं भाई अमीर बनाने के, आध्यात्मिक भी, दान करने पे भी और ज्योतिष में भी। ज्योतिष में भी बहुत सारे उपाय होते हैं जिनसे अमीर हो जाते हैं। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको समय समय पर जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, यदि आपको मेरे से कोई सवाल करना है, कोई आपका प्रश्न है, कोई जानकारी चाहते हैं या जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो कृपया फोन मत कीजिए, फोन मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पर अपना प्रश्न लिख दीजिए या वॉइस मैसेज बनाकर भेज दीजिए। 24 घंटे में या 30 घंटे में मैं वो सुन लेता हूँ, फिर मैं जवाब दे दिया करता हूँ। वेट कीजिए, 24 घंटे 30 घंटे में आपको जवाब मिल जाएगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रेम के साथ, एक नए अपनेपन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए और आगे बढ़ते रहिए।